भाजपा ने लाहौल घाटी के गैमूर बूथ में एसआईआर को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार के खिलाफ बैठक आयोजित की। कड़ाके की बैठक के बावजूद स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर ऊना के कोटला कला पार्टी कार्यालय में विशेष विचार मंथन कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा से मिले और मुख्य अतिथि भी रहे। साल का आखिरी मन की बात की कार्यक्रम पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व है। पीएम मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर के बारामूला जैनपुरा का किया जिक्र। कहा, बारामूला में बड़ी इमारत के अवशेष मिले। साल 2025 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी तबाही। पीएम ने आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, लेकिन देश नए साल में नए संकल्प के साथ बढ़ने को तैयार है। अनंतनाग ईस्ट विधानसभा से विधायक एडवोकेट रियाज अहमद खान ने विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन को गांव के लिए लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बताया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेतना दिवस में लिया हिस्सा। शहीद कश्मीरी पंडित स्वर्गीय प्रेम भट्ट की याद में मनाया गया ये कार्यक्रम। एलजी मनोज सिन्हा ने किया कटरा का दौरा। रियासी में आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जाने वाले 320 आवासों का किया शिलान्यास। बडगाम दौरे पर पहुंचे एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम द्वारा किए जा रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मेहदी ने लिया जायजा। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर संदिग्ध वस्तु मिली। मौके पर पहुंचा सुरक्षा बलों का दस्ता। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाई। बडगाम जिले के मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट। पुलिस कर्मियों ने गहन चेकिंग भी की। सोनमर्ग में 2025 में 4.17 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए। हाल ही में हुई बर्फबारी से टूरिस्टों की संख्या बढ़ी। साहिबजादों की शहादत की याद में श्रीनगर में सिख युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मकसद सिख इतिहास में शहादत के महत्व पर विचार साझा करने के लिए एक मंच देना था। पांपोर के सेफरन सेस पार्क में 5 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन किया गया। फेस्टिवल का उद्घाटन रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर तौहीद अहमद देव ने किया। तराल में हैदराबाद की आपदा प्रबंधन टीम ने की बैठक। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। पुलवामा जिले के कोयल इलाके में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पब्लिक पार्क का निर्माण शुरू किया। बडगाम के आईजी रोड पर बडगाम पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। नए साल से पहले आईजी रोड पर सुरक्षा कड़ी की गई। राजौरी में स्कूल परिसर की छत पर इबादत के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने पर हुआ विवाद। गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। शोपियां में प्रस्तावित रेलवे परियोजना के लिए भूमि सीमांकन के खिलाफ किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने मामला केंद्र सरकार के सामने उठाने का आश्वासन दिया। उधमपुर में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पहल के तहत 1.1 लाख शहतूत के पौधों को जिले भर के किसानों को मुफ्त में बांटा जाएगा।
राजौरी के कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा से विधायक ठाकुर रणबीर सिंह ने बाली गांव में जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गया और कालाकोट राजौरी मार्ग पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। बिश्नाह में मेगा किसान मेले का उद्घाटन हुआ। कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मेले का हुआ आयोजन। पुंछ के मंडी में धू कर जले 2 मकान, बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रियासी के पौनी को मिला नया डिग्री कॉलेज। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इसका उद्घाटन किया। पशु तस्करी के खिलाफ रामबन पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सम्मेलन में 5.60 लाख की चल संपत्ति जब्त की। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर प्रवीण तोगड़िया ने दिया बयान। कहा, आरक्षण सिर्फ जम्मू कश्मीर के बेटे बेटियों को ही मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बांडीपुरा के ऑडिटोरियम में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुरेज के एलओसी क्षेत्र में युवा पंचायत बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में सुविधाओं और विकास से जुड़े मुद्दे उठाए गए। कश्मीर में वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता आईजीपी कश्मीर वीके बिड़ी ने की। एमएलए महराज मलिक की पीएसए गिरफ्तारी पर सुनवाई टली। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी 2026 तय की है। शोपियां में वन जीव विभाग और शोपियां पुलिस ने संयुक्त अभियान मिलाकर तेंदुए को बेहोशी का दिया इंजेक्शन। तेंदुए की हलचल से इलाके में दहशत का माहौल। शोपियां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में। मुश्ताक अहमद शाह, सब्जार अहमद गनाई, उवैस अहमद लोन से पूछताछ। बीजेपी राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद रूहुल्लाह के आरक्षण नीति पर धरने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सत्य शर्मा ने कश्मीरी फेरी वालों पर हमलों की निंदा की। कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सज्जाद गनीलोड ने देश में कश्मीरियों के साथ हो रहे बर्ताव पर उठाए सवाल। कहा कि ऐसे अपराधों पर पीएसए लगे और एलजी सभी राज्यों के सीएम से बात करें। सज्जाद गनीलोड ने रिजर्वेशन मुद्दे पर लोन ने आरबीए से कोटा हटाने की कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह बताया। उमर सरकार पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। सैफुल्लाह कसूरी का बयान। कहा कि पाकिस्तान में उनके लश्कर नेताओं की सुनवाई हो रही है। सरकार और संस्थान वरिष्ठ नेताओं को निर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जैसी तवज्जो दे रहे हैं। पुंछ में चेकिंग के दौरान एक युवक ट्रामाडोल और प्री गैम्बलिंग टैबलेट की 7 स्ट्रिप्स के साथ गिरफ्तार। उधर बडगाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह को लिखा पत्र। अनंतनाग के मार्टंड तालाबों में पवित्र मछलियों की रहस्यमय मौत का समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने का अनुरोध किया।
एलओपी सुनील शर्मा ने बीजेपी असम की कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लिया, जहां 2026 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। एलओपी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। डॉक्टर राजीव भगत ने बिश्ना में 1.7 किलोमीटर सड़क परियोजना का किया शिलान्यास। सड़क पूरे होने से स्थानीय आवाम और अर्थव्यवस्था का होगा सुधार। विधायक ने गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। साउथ कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान चलाया। अनंतनाग और उसके आसपास सेना और पुलिस ने जवानों ने घर घर तलाशी ली। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता वक़ार रसूल वानी का बयान, कहा 2014 के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस नेता वक़ार रसूल वानी ने कहा कि भारत को लिंचिस्तान नहीं कहा जा सकता, लेकिन गृह मंत्रालय को हालात पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के लिंचिस्तान बयान की आलोचना की। कहा कि उन्हें राजनीति में इस सोच से बाहर आना चाहिए। बंसल ने मुफ्ती की पारिवारिक परवरिश को भी इसका कारण बताया, लेकिन कहा कि यह पूरी तरह उनकी गलती नहीं है। जीओसी राइजिंग स्टाफ कॉर्प्स ने कठुआ में तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और उनकी पेशावर प्रतिबद्धता की सराहना की।